हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 7th सिविक्स चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का मीन्स कहाँ से लिया गया है, उसका मतलब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लिखा है डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेसी कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड है, जिसका वर्ड कौन सा है? डेमोक्रेटिया, मतलब जिसका मीन्स होता है रूल ऑफ द पीपल। तो किसका अधिकार? लोगों का राज्य या लोगों का अधिकार, है ना। लिखा इट वॉज फाउंड फ्रॉम डेमोस विच मीन्स पीपल एंड क्रेटोस। ये हम देख सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है? डेमोस। डेमोस से फाउंड हुआ है, जिसका मतलब होता है क्रेटोस। क्रेटोस मतलब होता है पावर और रूल, मतलब शक्ति और अधिकार, है ना। हेंस डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल और बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अंडर अ फ्री इलेक्टरल सिस्टम। आप लोग ने देखा होगा कि इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इलेक्शन में क्या करते हैं? इलेक्शन में लीडर्स होते हैं जिनको वोट डालते हैं हम लोग। इलेक्शन में वोट डाल के हम क्या करते हैं? उन्हें जिताते हैं, है ना। तो आप लोग ने देखा होगा हमारे यहाँ वार्ड मेंबर होते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सारे क्या है? हमारी गवर्नमेंट लीडर्स ही है ना। तो जो गवर्नमेंट बनती है वो गवर्नमेंट किसके द्वारा बनती है? हम लोग बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? इलेक्शन के थ्रू, है ना। वोट डालते हैं उनको। वोट कौन डालता है? जो 18 ईयर्स का हो जाता है ना। जो 18 ईयर्स का एडल्ट हो जाता है वो वोट डालने के लिए योग्य हो जाता है ना, तो वो वोट डालता है। और वोट कैसे डालता है? जिससे उसे लगता है कि इसको हमें वोट देना चाहिए। जैसे आप लोग ने सुना होगा बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां होती हैं, तो वो क्या करता है? उसको वोट डालता है, ठीक है। तो हम लोग, जैसे हम लोग को लगता है 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो हम क्या इतने समझदार हो जाते हैं, हमें पता लगता है कि इसको वोट डालना चाहिए, है ना। ये ईमानदार है ना। या फिर हमें ये लगने लगता है कि हमारे लिए काम करेंगे, हमारी गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स देती है, जो कुछ भी लॉन्च करती है, हमारी बात सुनेंगे, हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो सॉल्व आउट करेंगे, है ना। तो ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के लीडर्स करते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स को किसके पास पहुँचाते हैं? गवर्नमेंट के पास, है ना। वो जितनी भी गवर्नमेंट क्या करती है, जितनी भी स्कीम्स वगैरह निकालती है वो किसके लिए निकालती है? पब्लिक के लिए, मतलब हम लोग के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट में जो भी हम करते हैं, लीडर्स होते हैं जितने भी, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? हम लोग के, है ना। तो ये क्या हो गया? हमारा अधिकार या हमारी पावर बोल सकते हैं। पब्लिक की क्या हो गई? ये पावर है कि पब्लिक के थ्रू गवर्नमेंट चुनी जाती है। वो किसके लिए चुनी जाती है? हम लोग की। तो ये जो पावर है हम लोग की, ये क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। तो यही लिखा है डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी किसका? पीपल का ये रूल है। और बाय देयर इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब वो क्या करती है? रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब जितने भी लीडर्स होते हैं उनको इलेक्शन के थ्रू, है ना, इलेक्ट करके अंडर अ फ्री इलेक्टरल सिस्टम, मतलब वो इलेक्ट्रल जो सिस्टम होता है इलेक्शन के थ्रू क्या करती है? चुनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रल सिस्टम कौन सा हो गया? जो इलेक्शन होता है, वोट डालते हैं, उसके थ्रू क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चुनते हैं। ये क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, तो फ्रीडम क्या हो गई? क्योंकि हमारे लिए फ्रीडम है कि हम अपने थ्रू क्या करते हैं? कोई बिना रोके टोके, बिना किसी के उसमें दबाव में हम क्या करते हैं? उस रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हमें लगता है कि इसको वोट डालना चाहिए, हम उसी को वोट डालते हैं। हमें नहीं लगता कि इसको नहीं डालना चाहिए, इसको वोट नहीं देना चाहिए, तो हम उसे नहीं देते वोट, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई? फ्रीडम हो गई। डेमोक्रेसी, अभी हमने बताया कि डेमोक्रेसी के थ्रू हम क्या करते हैं? डेमोक्रेसी क्या होती है? मतलब ये एक रूल होता है जिसके थ्रू पब्लिक क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होती है, उन्हें बनाती है, उन्हें चुनती है। और वो किसके थ्रू चुने जाते हैं? इलेक्शन के थ्रू। हम लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी दिया गया है। गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब आप लोग पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ या रूल्स की एक बुक है जिसमें
सारे आप लोग को रूल्स एंड लॉज बताए गए हैं कि हमारे अधिकार कौन कौन से हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एंड उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं। तो उसके अंदर जो भी रूल्स एंड लॉज होते हैं तो उसकी वो बुक क्या कहलाती, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है ना। वो क्या कहलाता, हमारा संविधान कहलाता है, जिसको 26 जनवरी को लागू किया गया था, है ना। तो हम जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं वो इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था। तो हम लोग ने सुना है, तो संविधान मतलब होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू हुए थे जो हमारे लिए बनाए गए थे, है ना। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ थी उसमें ही आप लोग को लिखा गया था कि आप लोग को गवर्नमेंट जो होती है हमारी, जो गवर्नमेंट जैसे हम लोग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर लीडर्स, MLAs वगैरह जितने भी लीडर्स होते हैं वो सारे किसके थ्रू बनाए जाते हैं, तो पब्लिक के थ्रू बनाए जाते हैं। और किस बेसिस पे बनाए जाते हैं, तो इलेक्शन, है ना। हम लोग वोट डालते हैं तो इलेक्शन के बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो ये हमारी पावर हो गई। तो ये हमने बता दिया अभी कि ये क्या हो गई, डेमोक्रेसी। अब गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी में आ जाएंगे आपके जस्टिस एंड इक्वालिटी। मतलब जस्टिस क्या हो गया, ये हमारा अधिकार होता है कि हम अपना जो व्यक्ति होता है, जो लीडर होता है, उसे हम अपने उसके हिसाब से चुनते हैं। मतलब हमें इतनी समझदारी आ जाती है, हमें जिसको चुनना होता है वो चुनते हैं। और इक्वालिटी क्या हो गई कि वहाँ पर किसी भी जब इलेक्शन होता है तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता कि आप अमीर हो, गरीब हो, तो हर चीज़ की क्या होती है, इक्वालिटी होती है। तो ये 2 पिलर्स होंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी के आप लोग से पूछे जाए कि 2 पिलर्स कौन से हैं, तो कौन सा है, जस्टिस एंड इक्वालिटी, ठीक है। अब इक्वालिटी क्या होती है, तो इक्वालिटी बताया हर चीज़ से रिलेटेड इक्वालिटी, मतलब कास्ट से रिलेटेड इक्वालिटी, है ना। मतलब कोई भी कास्ट का हो तो वो क्या है, अब इक्वल है, चाहे वो लोअर कास्ट हो, हायर कास्ट हो, सारे लोग अब क्या हैं, इक्वल है। क्रीड से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड एंड रिलीजन से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी गरीब अमीर, है ना, किसी भी धर्म का हो, वो क्या होंगे, इक्वल है। अब सब क्या है, सारे एक लोग क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। तो किसी भी टाइप से भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इक्वालिटी है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होता है, मैंने अभी बताया कि इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, लीडर को चुनते हैं, ठीक है। ये हमारी पावर है। तो इलेक्शन प्रोसीजर में, इलेक्शन में वोट कौन डालता है, तो जो 18 इयर्स का एडल्ट हो जाता है, मतलब जो बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, जो यंग या एडल्ट बोल सकते हैं, जो 18 साल का हो जाता है, वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि वो क्या कर सके, वोट डाल सके, है ना। तो ये अधिकार हो जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई सा भी हो, वो क्या कर सकता है, उसे वोट डालने का अधिकार है। तो जो वोट डालने का अधिकार 18 साल की एज में होता है तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है एडल्ट मतलब 18 ईयर का हो गया, ठीक है। तो ये उसका क्या हो गया, अधिकार हो गया वोट डालने का, तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है ना। अब इक्वालिटी होती है तो इक्वालिटी, हर चीज़ में इक्वालिटी होने लगी है आजकल। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो इस एजुकेशन पर्पस में ले लो, फ्रीडम से रिलेटेड ले लो, इकोनॉमिक इक्वालिटी ले लो, तो हर चीज़ में क्या होने लगी है, इक्वालिटी होने लगी है। इकोनॉमिक इक्वालिटी कहलाएगी, कोई भी गरीब अमीर नहीं होता, है ना। कोई भी भेदभाव नहीं होता कि कोई व्यक्ति अमीर है ना, तो उसे कोई परेशान कर रहा हो तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी केस कर सकते हैं। कोई हमें परेशान करता है इक्वालिटी से रिलेटेड तो हम उस पर केस कर सकते हैं, है ना। तो आजकल ये क्या हो गया, ये किस में लिखा गया है, सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब आप लोग को डेमोक्रेसी समझ में आ गई होगी। डेमोक्रेसी मतलब होता है जो इलेक्शन प्रोसीजर होती है, मतलब वोट डालते हैं तो हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। तो हम लोग इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे 18 साल का कोई हो गया तो उसे वोट डालने का अधिकार है, वो वोट डालने के लिए जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, परिचय पत्र जो उसे आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं, तो आइडेंटिटी कार्ड लगता है ना। उसमें आइडेंटिटी कार्ड बनवाया जाता है, मतलब उसमें आप लोग की डेट ऑफ बर्थ के थ्रू पता चलता है कि आप 18 साल के यंग एडल्ट हो गए हैं, है ना।
तो उसमें फिर आप लोग को वहाँ जाकर आप लोग को थंब लगाना पड़ता है और आपकी एक मशीन रखी होती है, तो मशीन में कोई भी व्यक्ति बिना फोर्स किए, है ना, आप लोग एंटर होते हैं। तो आप लोग को लगता है कि हमें बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को जिसको वोट डालना है तो उसके साइन बने हुए होते, तो आप वहाँ पे जाके वोट डालते हैं, है ना। तो ये जो वोटिंग प्रोसेस होती है, फिर लिस्ट वगैरह ओपन होती है, तो जो जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वो लीडर चुना जाता है ना। तो आप लोग ने ये देखा होगा। तो ये क्या हो गई, इलेक्शन प्रोसीजर हो गई, है ना। जो 18 ईयर्स के व्यक्ति ने वोट डाला वो क्या हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, ठीक है। अब हमें क्योंकि ये अधिकार है कि कोई बिना रोक टोक किए हमें जिस पार्टी को वोट डालना, जिस व्यक्ति को वोट देना है, जिसको जिताना है, तो हम उसे वोट डालते हैं। तो ये हमारी पावर क्या कहलाएगी, डेमोक्रेसी कहलाएगी। अब आप लोग को डेमोक्रेसी फुल समझ में आ गई होगी कि डेमोक्रेसी क्या है। तो ये हमारा अधिकार है, हमारी पावर है कि हम गवर्नमेंट को चुनते हैं। और गवर्नमेंट किसके लिए चुनी जाती है, तो हमारे लिए चुनी जाती है। अब देखो गवर्नमेंट बनाई गई है ना। तो गवर्नमेंट में क्या होगा, गवर्नमेंट जितनी भी स्कीम्स बनाएगी, है ना, तो हमारे लिए बनाएगी, है ना। जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे रोड नहीं है, डैम्स नहीं है, कहीं पे भी बाढ़ आ गई या कुछ हो गया, है ना, तो हम लोग को जितनी भी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर से रिलेटेड, घर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, लड़ाई झगड़े से रिलेटेड, तो वो क्या कौन सॉल्व करेगा, है ना, हमारे वार्ड मेंबर होते हैं। फिर हम वार्ड मेंबर के थ्रू फिर उससे आगे हमारे वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के आगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उनके आगे प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए बनाई गई है, हम लोग के लिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी तो वो कौन सॉल्व करेगा, हमारे लिए, है ना। तो गवर्नमेंट हमारे लिए बनाई गई है। और किसने बनाई है, तो हम लोग ने इलेक्शन के थ्रू बनाई है। तो ये क्या हो गई, डेमोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है। अब आपका आता है मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम क्या है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट में सबसे पहले 2001 ने, है ना, 2001 में तमिलनाडु वॉज फर्स्ट स्टेट इंडिया इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम। तमिलनाडु में सबसे पहले ये स्कीम आई थी, मिड डे मील स्कीम, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है। मतलब हाफ जो रिसेस होती हैं, हाफ जो लंच होती है, लंच टाइम में क्या होता है, स्कूल की तरफ से खाना दिया जाता है ना। तो वो मिड डे मील स्कीम कहलाती है। ये कब आई थी, 2001 में तमिलनाडु में सबसे पहले आई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि ये प्रोग्राम लॉन्च करे सभी स्कूलों के लिए। तो ये 6 मंथ में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, है ना। और इसके कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आए थे, मतलब कई सारे इसके फ़ायदे ये हुए थे कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, है ना, जितने भी गरीब बच्चे हैं उनको खाना मिल जाता था, है ना। जो गरीब बच्चों को खाना नहीं मिल पाता था उनको पोषण मिल जाता था, और उसी वजह से वो बच्चे खाने के लालच में स्कूल आते थे, तो उनकी पढ़ाई भी हो जाती थी। तो इस टाइप से ये एक कोई पॉजिटिव वे निकले, है ना। तो टीचर्स क्या करते थे, इसी बहाने से, खाने के बहाने से बच्चों को स्कूल बुलाते थे, है ना, कि आप लोग को, जो गरीब बच्चे हैं वो खाने के बहाने से स्कूल आते थे, तो वहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, तो एजुकेशन इस टाइप से पॉसिबल होती जा रही थी। तो ये मिड डे मील स्कीम इसलिए चलाई गई कि जो बच्चे हैं जिनको लंच वगैरह नहीं मिल पा रहा है, जिनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील स्कीम चलाई गई, है ना। तो ये स्कीम धीरे धीरे डेवलप्ड होके ऑल गवर्नमेंट स्कूल में लॉन्च हुई। तो आप लोग देखते होंगे कि हर किसी गवर्नमेंट स्कूल में लंच के टाइम में स्कूल से ही खाना दिया जाता है ना, फ्री खाना दिया जाता है, जिसके लिए बच्चे स्कूल सबसे ज़्यादा एडमिशन, जो गरीब बच्चे होते हैं वो वहाँ पे एडमिशन कराते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये कौन सी स्कीम हो गई, मिड डे मील स्कीम, है ना। अब आप लोग को डेमोक्रेसी समझ में आ गई होगी।